प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 31 से 39। यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वचन संख्याएं 31 से लेकर 35 तक। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाता है। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो रोमी कलीसिया के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है, अध्याय 8 उसकी वचन संख्याएं 31 से लेकर 39 तक। संत पौलुस के मुख से सुंदर वचन निकलता है, शक्तिशाली वचन निकलता है, और वो निकलता इसलिए क्योंकि वो अनुभव गहराई का है, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव गहराई से नापने वाला एक संत पौलुस। और वो कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध होगा, कौन हमारा विरोधी होगा या विरुद्ध होगा। संत पौलुस जिसने अपने जीवन में जो बदलाव आने के बाद कई प्रकार की परेशानियां सही, प्रभु यीशु के नाम में, ईश्वर के नाम में उत्पीड़न सहा, उसे जेल में डाला गया, उसे भूखा रहना पड़ा, उसे नग्न रहना पड़ा, पत्थरों से मारा गया, यहूदियों से भागते भागते अलग अलग जगह पर जाना पड़ा। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी उसने अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम का और उसके सामर्थ्य का अनुभव किया। वो संत पौलुस हमें बताते कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा, कौन हमारा विरोधी होगा। पुराने विधान में हम कई नबियों के द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा देखते हैं कि प्रभु का हाथ कैसे उनको चलाता था, प्रभु का प्रेम का सामर्थ्य कैसे उनके साथ चलता था। इब्राहिम को लीजिए, इसहाक को, याकूब को, यूसुफ को, दाऊद को, ऐसे कई लोगों को हम ले सकते हैं। वचन हमें याद दिलाता है कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे, ईश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ उनके साथ चलता था। इब्राहिम जहाँ कहीं भी जाता था, लोग जान जाते थे कि यह आशीषित व्यक्ति है। इसहाक हो, याकूब हो, यूसुफ हो, वहाँ पर वचन कहता है कि लोग जान जाते थे कि यह आशीषित व्यक्ति, इनके द्वारा हमें आशीष मिल रहा है। प्रभु का सामर्थ्य इतना था कि उनके विरोधियों के सामने उन्हें प्रभु कृपा पात्र बना देता था। उनके विरोधियों का कृपा पात्र बनने का सामर्थ्य प्रभु देता था। इतना महिमामय प्रभु उनके साथ चलता था। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाते कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। हम में से हर एक को जानने की ज़रूरत है कि मेरा ईश्वर जो मेरे साथ है वो कितना शक्तिशाली ईश्वर है, वो कितना प्रेम में ईश्वर है, और उसके प्रेम की इतनी गहराई है, इतनी महानता है कि वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए आगे संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया। इतना महान और गहरा प्रेम प्रभु का हमारे प्रति है। वह हर क्षण उस प्रेम को हमारे लिए उड़ेलता रहता है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 3, वहाँ पर वचन कहता है, मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। वचन कह रहा है कि मैं अनंत काल से तुम पर प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर निरंतर बनी रही। वो प्यार बहुत गहरा है, वो प्यार बहुत गहरा है। इसलिए वचन कह रहा है कि उसने अपने निजी पुत्र को तक छोड़ा नहीं, हमारे लिए उसने अपने निजी पुत्र को भी दे दिया। तो वहीं आगे वचन कहता है, तो क्या उसके निजी पुत्र को देने के बाद कि सब कुछ ईश्वर हमें नहीं देगा। संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि ईश्वर हमारे प्रति कितना गहरा प्रेम रखता है, कितना गहरा प्रेम रखता है। इसलिए आगे संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। कई बार हमारे जीवन में जब लोग हमारे दोष निकालते हैं, हमारे बारे में अभियोग लगाते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, चुगली करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम भूलते हैं कि ईश्वर ने हमें चुना है। दोष लगाने वालों को दोष लगाने दीजिए, अभियोग लगाने वालों को अभियोग लगाने दीजिए। मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं
कि उसने हमें चुना है। जब वो दोष नहीं लगा रहे हैं, कोई हमें दोष लगाए ना लगाए, उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, उस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आगे संत पौलुस कहते हैं, क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? क्या ईसा मसीह हम पर दोष लगाएंगे, अभियोग लगाएंगे? लेकिन वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसकी वचन संख्याएं 17, वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 17 में पढ़ते हम कि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। कितना सुंदर वचन के द्वारा हमें प्रभु समझा रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए जो आए हैं वो हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, हमें परेशान करने के लिए नहीं आए, हमें दोष लगाने के लिए नहीं आए हैं, हम पर अभियोग लगाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए संत पौलुस हमें पूरी तरह से एक सुंदर वचनों के द्वारा समझा रहे हैं कि क्या ईसा मसीह हम पर दोष लगाएंगे, क्या वह हमें अभियोग लगाएंगे? वहाँ पर वो लिखते हैं, वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसे दोष लगाएंगे? क्योंकि ईश्वर ने हमें मुक्त करने के लिए उन्हें भेजा था। तो इसलिए संत पौलुस आगे कहते हैं, इतना प्यार करने वाला हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु यीशु, आगे संत पौलुस कहते हैं, अगर इतना प्यार करने वाला है तो कौन हमें उस मसीह के, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? जब हम उसकी गहराई को पहचान जाते हैं, क्योंकि संत पौलुस उसकी गहराई में उतर गए हैं और डुबकी लगाए हैं, बोल सकते हैं हम उस गहराई में डुबकी लगाए हैं प्रभु के प्रेम में। तो इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कौन हमें प्रभु के प्रेम से वंचित करेगा? क्या भूख, क्या अत्याचार, नग्नता, जोखिम, तलवार? जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती होती है। प्रेम को पहचानने वाला एक व्यक्ति, ईश्वरीय प्रेम को गहराई से पहचानने वाला व्यक्ति जान जाता है कि अभी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, तकलीफ, कितनी भी संकट आए, अत्याचार है, मुझे ईश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वहीं संत पौलुस हमें आगे सिखाते हैं, इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज विजय प्राप्त करते जिन्होंने हमें प्यार किया। अभी इन सब बातों को संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन इन सब बातों के द्वारा हम सभी कोई उस पर विजय पाते हैं, सहज ही विजय पाते हैं। किसके द्वारा? जिन्होंने हमें प्यार किया। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16:33 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन ढारस रखो, संसार पर मैंने विजय पाई है। प्रभु यीशु हमें पूरी तरह से विश्वास के साथ एक भरोसा दिलाते हैं कि क्लेश, परेशानियां, दुख सहना ही पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन विश्वास करो, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। इस बात को संत पौलुस गहराई से समझ गया था कि मैं एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु का विश्वासी होने के नाते इस बात को समझ पा रहा हूं कि प्रभु ने इस संसार पर विजय पाई है। दुख, दर्द, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसके साथ जो महिमामय मुकुट मेरे लिए तैयार किया गया है, जो विजय प्रभु यीशु ने मेरे लिए पाई है, वो मुझे विजय वह दिलाकर रहेगा। क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ? इसलिए आगे वचन कह रहा है कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो हमें ईश्वर ने प्रेम दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने द्वारा जो ईश्वर ने हमें दया दिखाई है, उसके प्रेम में बांधा है, कोई उससे हमें अलग नहीं कर सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 वचन दिमाग में रखने वाला वचन, हर एक समय में हमारे धड़कन से निकलने वाला वचन। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे।
इन्हीं वचनों को संत पौलुस हमारे सामने रखता है कि ईश्वर का प्रेम कितना गहरा है, कितना गहरा हमारे प्रति है। वह हर एक बाधाओं के परे जाकर हमारे लिए प्यार करता है। और उस प्रेम को जानें, हम उस प्रेम को पहचानें, उसकी गहराई को समझें, किस प्रकार हमारा ईश्वर हमारे प्रेम के लिए तरसता रहता है, तड़पता रहता है। क्या मैं उस प्रेम को जान सकता हूँ? क्या उस प्रेम को मैं अनुभव कर सकता हूँ? क्या मैं उस प्रेम को पाने के लिए तैयार हूँ? एक ही बात मेरे समझ में आती है, एक ही बात है जो हमें ईश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है। एक ही व्यक्ति है जो हमें ईश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है, वो मैं स्वयं हूँ। यदि मैं ईश्वर के प्रेम को धुतकारता रहा, यदि मैं ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने से नकारता रहा, तो मैं ईश्वर के प्रेम को गहराई में कभी नहीं जा पाऊंगा और मैं उससे अपने आप को अलग कर सकूंगा। लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी भी हमें खोजने के लिए रुकता नहीं है, वह हमें सदैव खोजने के लिए तैयार रहता है, वह हमारे पीछे रहता है ताकि हम उसके पास लौट आए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, तो जैसे ही हम संत लूकस रचित सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, अध्याय 13 वचन संख्याएं 31 से लेकर 35 तक, वहाँ पर वचन हमें कह रहा है कि उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। वचन सुनने के लिए सुंदर लगते हैं कि कोई हमसे प्यार से कह रहा है, चलो विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए। मेरी समझ में जो बात आ रही है वो ये है कि प्रभु यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। उनका रुख, उनका ध्यान यरूशलेम की ओर है। और जब वो बढ़ रहे हैं यरूशलेम की ओर, उनके दिमाग में एक उद्देश्य है, मिशन है, वो है मानव मुक्ति योजना। मनुष्य को मुक्त करना है। इसलिए वो ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया ताकि वह हमें मुक्ति दिला सके। और वह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं उद्देश्य के साथ, मनुष्य की मुक्ति योजना को पूरी करने के लिए। उनके जो द्वार हमारे पापों के कारण बंद हुआ है उसको खोलने के लिए। और उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, यरूशलेम में मेरे साथ क्या होने वाला है, वो सब पता है। और उसी समय फरीसी आते हैं और प्रभु यीशु को कहते हैं, आप यहाँ से विदा लीजिए, क्योंकि हेरोद आपको मार देना चाहता है। एक सत्ता की लालच रखने वाले व्यक्ति को, एक लालच रखने वाले व्यक्ति को डर महसूस होने लगता है। हम वचन में कई बार फरीसी शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु धुतकारते भी, उन्हें धिक्कारते हैं, धुतकारते हैं। और ये फरीसी जो लोग हैं वो षड्यंत्र रचने वाले लोग या प्रभु यीशु के कार्य में बाधा डालने वाले लोग। सुंदर वचन पढ़ते वक्त हमें लगता है कि कितनी सुंदर विचार से, कितनी सुंदर सोच से प्रभु यीशु को समझाने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु इनके पीछे का षड्यंत्र को जानते हैं। मधुर वाणी कभी कभी कितनी कड़वाहट भरी हुई रहती है, हम इसको नहीं जान पाते। उस मधुर वाणी के साथ वो एक कड़वाहट अपने पीछे लाकर रखते हैं। जो प्रभु यीशु उन्हें पहचानते हैं, उनकी कड़वाहट को पहचानते हैं, उनके सत्ता के डर को पहचानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मरे। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु उनके षड्यंत्रों को पहचान कर हेरोद को लोमड़ी कर कर पुकारता है। लोमड़ी का साधारण स्वभाव है धूर्तता, षड्यंत्र रचने वाला। इस प्रकार से तो प्रभु एक उद्देश्य के साथ लेकर हमारे जीवन में आए, हमारे मनुष्य जाति में आए, हमसे इतना प्रेम लेकर आए, इतना प्रेम कि उनके सामने कई मुश्किलें आ रही थी। हम अगर पवित्र बाइबल में पढ़ते, सुसमाचार में पढ़ते, कई परेशानियां प्रभु के सामने आई। फरीसी उनके दोष निकालना चाहते थे, प्रभु फरीसी उनको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते थे, रोकना चाहते थे। कई लोग उनके पीछे थे ताकि उनको पूरी तरह से नष्ट करे। अच्छी तरह से पीछे भी रहते थे, जहाँ पर सुंदर वचनों के द्वारा उनको बहला रहे थे, फुसला रहे थे,
लेकिन प्रभु उनके हर एक षड्यंत्र को समझ रहे थे और प्रभु आज इनके षड्यंत्र को समझ जाते हैं। एक उद्देश्य लेकर प्रभु का ध्यान उस यरूशलेम की तरफ है। हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य होता है। यदि हम उस उद्देश्य से प्यार करते हैं, यदि हम उद्देश्य को अपना सब कुछ समझते हैं, तो हम सब कुछ उस उद्देश्य के लिए, उस मिशन के लिए, उस कार्य के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कई बार युवकों को देखते हैं, जो युवक कभी कभी 7 बजे तक उठ नहीं सकता है, 8 बजे तक उठ नहीं सकता है। जब एक उद्देश्य उसके दिमाग में घुस जाता है, एक उद्देश्य को वो पकड़ता है, तो वह वही युवक जो 7 बजे उठ नहीं पा रहा था, वो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाने लगता है। प्रभु का मिशन, प्रभु का प्रेम था और मिशन या उद्देश्य यही था, मनुष्य का उसको मुक्ति इतिहास रचना था, मनुष्य के लिए मुक्ति इतिहास रचना था। इसलिए प्रभु किसी भी बाधाओं से नहीं डरते हैं। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस के जीवन में कई बाधाएं आई, इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर के प्रेम से हमें कौन वंचित कर सकता है। प्रभु का प्रेम यहाँ पर हम देखते हैं। उनके सामने यरूशलेम का वो दृश्य होगा, उनकी आंखों के सामने वो यरूशलेम का दृश्य होगा जहां पर उनको मार डालना होगा, उनको प्रताड़ित किया जाना होगा, उनको दुख भोगना होगा। फिर भी प्रभु हमारे प्रेम के लिए, उस उद्देश्य के लिए, प्रेम भरे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, वो रुकते नहीं। और वो कहते हैं, जाकर उस लोमड़ी से कहो कि मेरा जो कार्य है मैं पहले दिन यानी कल आज करता रहूँगा, मैं नरक दूतों को निकालूंगा, रोगियों को चंगा करूँगा और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँच जाएगा। आज कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता है कि नबी यरूशलेम के बाहर मरे। जिस पर संत पौलुस कहते हैं कि अबदूत हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मेरे कार्य को जो प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ कार्य को रोक नहीं सकता है, मुझे उससे दूर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि इस कार्य को कोई रोक नहीं सकता है। जो प्रेम का कार्य मैं पूरा करने जा रहे हैं वो पूरा करके ही रहूँगा, उसका समापन तक ला के ही रहूँगा। आत्मिक दृष्टि से हम देखेंगे, शैतानी शक्ति पूरी तरह से प्रभु को रोकने में लगी थी। हमारे जीवन में भी कई बार अच्छी बातों द्वारा, बहलाने द्वारा, फसलाने द्वारा हमें कई बार रोका जाता है, प्रभु के कार्य के लिए रोका जाता है। बातें अच्छी होती हैं, बातें सुंदर होती है सुनने के लिए, लेकिन ये शैतान का षड्यंत्र उसके द्वारा भयानक होता है। जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, शैतान किस प्रकार से हव्वा को फुसलाता है, बहलाता है, सुंदर शब्दों के द्वारा, लुभावने शब्दों के द्वारा। उस फल को उसको लुभावना लगे इस प्रकार से वो बोलता है, सुंदर लगे उस प्रकार से बोलता है। और वचन भी उसी प्रकार से हमारे सामने रखा गया है। आगे वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्यारा है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरे संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को और अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। बहुत गहराई भरा और सामर्थ्य का वचन है। प्रभु यहाँ पर शोक प्रकट करते हैं, यरूशलेम पर शोक प्रकट करते हैं कि तू जिसके पास ईश्वर ने अपने प्रेम के कार्य को पूरा करने के लिए, तुझे वापस बुलाने के लिए, तुझे पश्चाताप के द्वारा अपने पास बुलाने के लिए कितने भी नबियों को भेजा, कितने संतों को भेजा, लेकिन तूने उनको दुत्कारा, ईश्वर के प्रेम को दुत्कारा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि हम जब ईश्वर के प्रेम को दुत्कारते हैं, जो ईश्वर हमारे लिए इतना तरसता रहता है अपने प्यार को देने के लिए, अपने प्यार में हमें बुलाने के लिए तरसता रहता है, जब हम उसको दुत्कारते हैं, हम अपने आप को ईश्वर के उस महान प्रेम के मुक्ति कार्य से अपने आप को वंचित कर देते हैं। इसलिए मैं जब पहले पाठ के द्वारा वचन कह रहा था, तो मेरा वचन कहने का तात्पर्य यही था कि एक ही व्यक्ति है जो ईश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है, वो मैं स्वयं हूँ। ईश्वर का प्रेम एक बाड़े की तरह है।
जिस बाड़े में जब हम प्रवेश करते हैं, उसके प्रेम में, गहराई में प्रवेश करते हैं, तब वह हमें हर एक प्रकार के आत्मिक या सांसारिक को किसी भी बाधाओं से हमें बचाए रखता है। और इस प्रेम का तिरस्कार या धुतकार एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो मैं हूं। जैसे मैं उसको धुतकारता हूं, तिरस्कार करता हूं, मैं उस बाड़े में से बाहर निकलता हूं। और इसलिए वचन कहता है, देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, और उसका साधारण अर्थ है मेरा विनाश अटल है। जैसे मैं ईश्वर के प्रेम को ठुकराता हूं, धुतकारता हूं, मेरा विनाश अटल है। ईश्वर का प्रेम हमें उसकी ओर हर समय खींचता रहता है, ताकि वह हमें एक सुरक्षा प्रदान करे, एक प्रेमपूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। वह हमें उस यरूशलेम की ओर ले जाना चाहता है, जो स्वर्गिक यरूशलेम है। उस यरूशलेम की ओर जाते वक्त बाधाएं आएंगी, जिस प्रकार प्रभु यीशु के जीवन में आई। परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफें आएगी, लेकिन वो स्वर्गिक यरूशलेम, उस स्वर्गिक यरूशलेम की ओर जाते वक्त हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, दुख तकलीफें आएंगी। लेकिन जब हम एक उद्देश्य को लेकर उस स्वर्गिक यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं, उस प्रेम से अनुभव के साथ बढ़ते हैं, तब हर एक बाधाओं को और तकलीफ़ों को हम दूर कर सकते हैं, हम उसे पार कर सकते हैं। आज के दोनों वचन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार प्रभु यही कह रहा है कि एक मुर्गी जिस प्रकार अपने डहनों के नीचे रखती है, आगे वचन कह रहा है, उसी प्रकार वो हमें रखना चाहता है। हमें जब प्रेम में लेता है प्रभु, तो हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है, उस सुरक्षा में हमें रखने की इच्छा रखता है। अभी हम पर निर्भर है, क्या मुझे उस प्रभु के प्रेम में रहने की इच्छा है? क्या मुझे उस प्रभु के सामर्थ्यशाली प्रेम के अंदर आने की इच्छा है, जो एक बाड़े की तरह है, जो हमें हर एक प्रकार की बाधाओं से या परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों में भी होकर भी हमें एक आंतरिक आनंद से भर देता है। हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा प्रेम कितना महान है। कई बार मैं उस प्रेम को जानने में असमर्थ हो जाता हूँ। तेरे प्रेम को समझने के लिए और तेरे प्रेम का अनुभव करने के लिए मुझे तेरी कृपा से भर दे, ताकि मैं तेरे प्रेम में रहकर तेरी हर एक इच्छा पूरी कर सकूं और उस स्वर्गिक यरूशलेम की ओर बढ़ सकूं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी